हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रवेश ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पोज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि अपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स की धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8,283 और 7 वर्ष में 10,527 हो जाती है, तो एक्स का मान बताना है सिंपली। तो ये यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। 7 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 10,527। 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 8,283। तो 4 वर्ष, 7 में से 3 गए 4, तो 4 वर्ष में कितने हो गए? इसमें से घटा देंगे तो 7 में से 3 गए 4 और 12 में से 8 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ भी 2, तो 4 बरोबर 2244। तो सिंपली 1 बरोबर कितना हो जाएगा? तो 4 पंजे 20 और 4 छीगा 24, 4 एकम 4 यानी कि 541। तो सिंपली इसमें से घटा देंगे। 3 वर्ष का तो अपना प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 3 वर्ष का घटाऊंगा तो इसको मैं 3 से गुना कर दूंगा। तो 3 एकम 3, 3 छीगा 18 और फिर 3 छीगा 18 हो गया, 3 पंजे 15 और 1 16। तो इसको घटा देंगे तो देखो 3 में से 3 गए 0, 8 में से 8 गया 0 और फिर ये हो जाएगा 2 है, 2 में से 8 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 गए तो 6 और इसमें से घटेगा 7 में से 1 गया तो 6, तो 66। तो क्या है? 66 तो है अपना प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं हिंदी में मूलधन, जो कि दे रखा है कौन सा ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 120 मीटर 182 मीटर 218 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा का अनुपात 14:13 है। बगीचे का परिमाप बताइए। अब बगीचा क्या है? आयताकार, पर उसका परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है इसका क्षेत्रफल L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये किसके बराबर है? त्रिभुजाकार क्षेत्रफल के। लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि ये त्रिभुज कौन सा है। एक तो समकोण त्रिभुज है या फिर न्यूनकोण है या फिर वृहद कोण है। तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि ये इसके में कौन कौन सा बन रहा है। तो देखो, इसका बेसिक कोण पता करने के लिए क्या करेंगे? लास्ट डिजिट उठाएंगे, यानी कि मैं जीरो उठाया और 4 का 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए। अब 8 का स्क्वायर कितना आता है? लास्ट में 4, तो इन दोनों को ऐड किया 4, तो 4 से 4 बन रहा है, यानी कि ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो हो गया 120 और ऊंचाई होगी 182। तो सिंपली इस किसके बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत के क्षेत्रफल की भुजा दे रखी है रेशियो में 14:13, तो 14x और 13x, तो मैं गुना कर लेता हूँ 14 इंटू 13 और ये साइड में x स्क्वायर। तो काट लेते हैं। देखो मैं काटूंगा किससे? 2 से, तो ये कट जाएगा कितनी बार? 60 बार कट गया। और फिर 2 से कट जाएगा तो ये तो 7 बार कट गया और ये कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। अब काट लेते हैं। देखो 2 से फिर से, तो 7 से काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 छीके 42, 13 से कटेगा तो 13 दूनी 26, तो कितने हो गए? 30 दूनी 60 आ गए, 30 दूनी 60 आ गए, जो कि किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। तो सिंपली क्या चाहिए अपने को? एक्स चाहिए। तो एक्स चाहिए तो इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो अपन क्या करेंगे? 12 पंजे 60 इसके टुकड़े करेंगे कि वो घात बन सके। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और फिर क्या होगा? इसके भी 3 हो जाएंगे, 4 3 12, तो इसके तो 2 का स्क्वायर बन रहा है और ये इनका एक तो 3 होना चाहिए तेरे, एक 5 होना चाहिए। तो सिंपली एक्स बरोबर, तो ये तो पता चल गया 2√15 है। 2 रूट क्या है? 15। अब क्या पूछा है? क्या ये परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इंटू में 2 है ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो डायरेक्ट आप इसको गुना कर दो। तो 14 दूनी 28 √2 √15 प्लस इसमें गुना कर देंगे 13 दूनी 26 √15, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से गुना कर दो, तो 8 6 14, 4 1 5। तो डायरेक्ट इस √15 को भी रहने दो, तो 2 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। अब किस ऑप्शन में 108 है? वही अपना राइट आंसर। ये देखो थर्ड ऑप्शन में 108 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब x को 6 12 18 28 में से प्रत्येक में से जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या एक समानुपाती हो जाती है, तो 5x-8 अनुपात x प्लस 4 का मान क्या होगा? अब काफी इजी क्वेश्चन है। इसको किसको कॉन्सेप्ट से करते हैं आप भी ध्यान दीजिए। इन दोनों में यानी कि अपने को जुड़ा रहा है, यानी कि प्रत्येक में जोड़ा जाए
तो सिंपली इसमें फर्स्ट वाले में और इसमें ऐड कर दो। बेसिक से देखना है तो जिस बार ये फर्स्ट सेशन में आया था बेसिक से, उसमें बेसिक से बता दिया। तो देखो इसमें अपन को क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे, बटे बटे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस क्या होता है 6 बरोबर, फिर क्या आ जाएंगे 18 प्लस x बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, काट दो 3 बार और ये 5 बार, तो वज्र गुणन कर देंगे तो 5 6 30 प्लस 5x बरोबर, ये 18 थी 54 प्लस 3x, ये 2x होगा, 2x बरोबर 24, तो x बरोबर सिंपली कितना आ गया, x बरोबर आ गया 12। x का मान अपने को पता चल चुका है 12। तो देखो इसके जगह मैं x की जगह 12 रखूंगा तो 12 पंचे 60, 60 में से 8 गए तो 52, फिर अनुपात ये x बरोबर 12 और 4 16, कट गया। अब 4 से काट देते हैं तो 4 चौक 16 और 4 से कटेगा तो 13 चौक 52, तो 13:4 अपना क्या आएगा, राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या को जब 2 3 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। यदि संख्या 500 से 600 के बीच स्थित है तो अंकों का योगफल बताइए। अपने को वो संख्या, पहले तो संख्या ज्ञात करनी है, फिर उसके अंकों का योग बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये 3 को मैं 4 से गुना करूंगा तो 3 चौक 12, 12 को 5 से गुना करूंगा तो क्या होगा 12 पंजे 60, तो एलसीएम क्या आ गया इनका, एलसीएम क्या आ गया 60। अब कुछ एक सोच रहे होंगे ये 2 भी है ये 6 भी है, तो 4 में तो 2 आ गया और 6 का इसमें 3 आ गया, तो 12 पंजे 60 हो गया। लेकिन अपने को लेके जाना है कहाँ तक, 500 से 600 के बीच, तो मैं इसको गुना कर दूंगा, किससे गुना करूँ कि ये 500 से 600 के बीच पहुंच जाए, तो मैं 9 से गुना करूंगा तो 9 6 54 यानी कि 540। अब ये बोल रहा है शेषफल 1 बचे, तो सिंपली इसमें 1 ऐड कर दो तो 541। अब इसके अंकों का योग पूछा है तो ऐड कर देंगे, तो 5 रेख 5 4 9, 9 और 1 10, तो 10 क्या आएगा, उसके अंकों का योग, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो थर्ड ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, अभी वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। तो देखो पहले तो इसको स्लॉट में बांट लेते हैं, जहां भी माइनस प्लस दिखे, एक ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर तीसरा ये पूरा हो गया, तो बांट लेते हैं। अब किसी को भी पहले हल कर सकते हो, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो ऑफ की जगह गुना जाएगा, तो ये 5 3 15 और 1 16, तो 16/3 इंटू 5/14, तो ये तो कट गया 8 बार और ये कट गया 7 बार, तो 8 पंजे 40/21, तो ये तो कर लेते हैं 40/21, सॉरी 21 है ये, हाँ तो 7 21 हो गया। और अब देख क्या है 5/7, तो 5/7 यहाँ लिख लो, फिर इंटू लगा लो, भाग की जगह इंटू, तो 21 तो ऊपर चला गया और 40 नीचे आ गया, तो 5 अंटे 40 और 7 ती 21, तो 3/8 आए, तो 3/8 को अपन यहाँ लिख लेते हैं। फिर कौन सा चिन्ह है, माइनस का। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 10 6 60 और 6 63, तो 5/14 इंटू 63/14, यही तो दे रखा है 63/10 दे रखा है, तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 7 नाम 63, तो 9/4 आ गए, यहाँ लिख लो 9/4 आ गए। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो ये भी 57 है, तो इसके तो बटे में 99 लग जाएगा, लेकिन ये बार 1 के ऊपर है, तो ये 63 में से 6 घट जाएंगे तो भी 57 ही आएगा, तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, लगातार करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, 57/99 इंटू 90/57, तो ये कट जाएगा, तो 10 बटे क्या आएगा 10/11। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 रे 11/2, तो 11 से 11 कट गया और 5 से 2 से ये 5 बार कट गया, और फिर 5 बचा इंटू 7/15 ले लेते हैं ये वाले, तो इसको गुना करूंगा तो 5 × 3 = 15, तो 7 बटे क्या आया प्लस 7/3 आया। अब देखो इनका लघुत्तम क्या आएगा, सभी को दिख रहा है 24 आएगा, 8 × 24 3 × 9 माइनस 4 × 6 24 और 9 × 6 54, फिर 3 अंटे 24 और 8 × 7 56 आ गया। फिर देखो ये इसमें से कट जाएगा, तो प्लस के क्या बचे 2, प्लस के 9 और 2 कितने होते हैं 11 और बटे में 24, यही क्या है अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से हल करें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेचा जाता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, चाहूँ तो यहाँ रोक के एमपी और एसपी का अंतर निकाल लो। अब आगे देखो, यदि वस्तु का लागत 1080 है
और उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो रेशियो से कर लेते हैं। तो छूट हमेशा देती है एमपी और एसपी के कंपेयर में दी जाती है। तो 28% की छूट यानी कि 4/25, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सॉरी 7/32 होती है, यानी कि 4 से कटेंगे, यानी कि ऐसे कर लो जिसको नहीं काटना था, 28/100, तो 4 संते 28 और 4 से कटेगा ये 25, तो 25। अब देखो छूट दी जाती है तो ये 25 की है, तो ये 18 की हो गई सोते ही। अब देख लेते हैं आगे, देखो 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ किसके कंपेयर में होता है, सीपी और एसपी के कंपेयर में लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्त होता है सीपी और एसपी के, तो 20% की 1/5 हो गई, तो 5 से 6 हो गई। अब सिंपली देखो एसपी यहाँ तो 18 है, यहाँ 6 है, तो इसको 3 से गुना कर दिया तो ये भी 18 बन गया, तो और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा जब रेशियो के एक साइड गुना हो। तो अब सिंपली एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो अपने को मिल चुका है। तो 5×3 = 15, तो सीपी हो गया, एसपी 18 हो गया और ये 25 हो गया। अब अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखी है किसके बराबर, 15 के बराबर दे रखी है, 1080 दे रखी है। तो काट लेते हैं, तो 15 नाम है 15 संते 105 हो गया, और बच गया कितने, 3, 15 दूनी 30, 72 आ गया। अब इसको एमपी बताना है यानी कि अंकित मूल्य बताना है, तो 72 इंटू 25 कर देंगे, इंटू 25, तो 25 दूनी 50 और 25 ही गया 175, 175 और 5 180, तो कितना आया, अपना मार्केटिंग प्राइस आई 1800। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता सेलिंग प्राइस, तो सिंपली अपन 25 को किससे गुना करते, सॉरी 72 को 18 से गुना करते, तो अपना क्या आ जाता, अपना आ जाता सेलिंग प्राइस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको बारीकी से आप हल करें क्योंकि पॉइंटों में भी आपका आंसर निकल सकता है। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, डी ए से 20% कम है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो ए यानी कि अधिक है किससे, बी से, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया कितना, 13 हो गया। फिर यहाँ लिख लो बी अनुपात सी, तो देखो ये सी से कम है, तो सी से कम है तो 20% की 1/5, तो ये 5, तो ये हो गया 27/4। फिर देखो डी और ए से कंपेयर कर रहा है, तो ए से कम है 20%, तो फिर से ये 5, तो ये 4 हो गया। देखो यहाँ तो ए कितना है 13, यहाँ ए कितना है 5, तो सिंपली दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो इसको तो गुना कर दूंगा 13 से, इसको कर दूंगा 5 से। जब रेशो में एक साइड किसी से गुना हो तो दूसरी साइड भी गुना हो जाएगा। तो देखो ये तो हो गया कितना 65, और ये कितना हो गया 50, यानी कि ए अनुपात बी यहाँ तो कितना हो गया 65 और ये 50। अब यहाँ भी बराबर होना चाहिए ए, तो यहाँ भी हो गया 65, तो इसको भी 13 से गुना करूंगा तो 13 चौक 52 हो गया। अब देखो यहाँ बी की क्या है 50, और ऊपर कितना है, ऊपर यहाँ दे रखा है 4, तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको 25 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ भी 25 से गुना करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया 100, तो बी को यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 हो गया। अब यहाँ 2 से गुना कर रहा है, तो ये चारों बराबर किए थे, तो सभी 2 से गुना हो जाएंगे, तो अब मिल गया अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी। तो इसको 2 से गुना करूंगा तो 130, इसको 2 से गुना किया तो 20 हो गया, और फिर इसको 25 से गुना किया तो 125 हो गया, और डी को 2 से गुना करूंगा तो 104 हो गया। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बी डी से 4% कम है, किससे, डी से, डी से बी कम है। तो देखो वैसे तो कम दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लेकिन प्रतिशत में देखते हैं कितना कम है, तो किससे कंपेयर करवाया डी से, तो 104/100 कर देंगे। तो देखो फिर काट लेते हैं किससे, अपन 4 से काट लेते हैं, तो देखो 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 6 24। अब देखो 26 को मैं 100 में भाग दूंगा तो 26 दूनी कितने होते हैं, 26 दूनी होते हैं 52, और 52 दूनी कितने होते हैं 104 होते हैं, तो ये तो 4% नहीं हुआ, 3.8 के समथिंग हुआ, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन उठाते हैं, सी ए से 4% कम है, ये रहा सी ए से 4% कम है, तो कितना दिख रहा है वैसे 5, किससे, ए से, तो 13, 130 हो गए इंटू 100, काट के देख लेते हैं तो 0, तो ये 50/13 हो गई, तो 13×3 = 39, 13 चौक 52, तो 4 पर तो 52 होने चाहिए थे, तो ये भी सेकंड भी गलत हो गया। अब थर्ड उठाते हैं, डी बी से, डी का कौन सा है, ये रहा डी, बी से 4% कम है, तो बी से कंपेयर कर रहा है, तो बी तो 100 से कंपेयर होती है, तो 100 से सीधा दिख रहा है 4, आप चाहते
तो डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट ऑप्शन देख लो तब डायरेक्ट बता दोगे। तो 4% दिख रहा है, तो डी को, बी को, यानी कि ये सी वाले को ऑप्शन पे क्लिक करो और चलो नेक्स्ट पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। देखो क्या दे रखा है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16 भाग मूल्य भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है और आप भी वीडियो पॉज करके करें। अब देखो ये क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य के 16/9 भाग पर बेचे तो 25% का लाभ होता है। तो यानी कि एक्चुअल में 16 की थी तो बेच दिया कितने, 9 में, तो 25% की हानि होती है। तो ये कितने के बराबर वैल्यू हो गई, ये हो गई 75% के। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में सीपी कितनी थी। तो देखो 75% बराबर है 9, तो 100 के बराबर निकालेंगे तो 9 इंटू 4 की, यानी कि या तो 100/75 कर लेंगे या फिर 4/3 कर लो। तो देखो 25×75 और 25×100, 3 से कटेगा तो ये 3 बार, और ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब एक्चुअल में वो वस्तु कितने की थी, 12, और वास्तविक में कितनी थी, 16 की। वास्तविक में थी कितने की थी, 16 की। तो ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, 15% कम पे बेचा जाए। तो 15% कम पे बेचा जाए यानी कि 85% के बराबर, और बटे में 100 को निकाल लेते हैं। तो देखो 20, ये 20 बार कट गया 5 से, और ये 17 बार कट गया। तो ये 4 पंजे 20, और ये कितने बार, ये 4 चौक 16। तो फिर आगे काट लेते हैं, 17 चौक 68 हो गया। ये हो जाएगा 17 चौक 68 बटे 5, तो ये कितने बार कट गया, 13.6। अब देखो कोई वस्तु 12 रुपए की थी और 13.6 में बिक रही है, यानी कि 1.6 का लाभ हो रहा है किस पे, सीपी। सीपी कौन सी है, 12, तो 1.6/12, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100। अब ये पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ जीरो लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया। तो देखो 3 चौक 4 × 12, और ये 4 चौक 16, यानी कि 40 आ गया। तो 40/3 को 3 क्या आएगा अपना राइट आंसर। अब आगे और भी हल कर रखा है। तो 3 एकम 3 बच गया 1, तो 3×3 9, और फिर बच गया 1, और 1/3 अपना, तो 13 से ही 1/3 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, इंक्रीज, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। देखो क्या दे रखा है, एक परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है और विद्यार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। तो लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली अपने को वैसे करना है। तो देखो अपन मान लेते हैं टोटल कितना है 100, तो 100 में से 60 क्या है, मेल, तो 100 में से 60 हो गए मेल, तो बचे कितने 40, ये क्या हो गए फीमेल। अब आगे देखते हैं, लड़कों का 45% उत्तीर्ण होते हैं यानी कि पास होते हैं, तो 45% पास होते हैं, तो 55% क्या हुए फेल। इनका रेशो निकाल लेते हैं, तो 5 से काटूंगा तो 9:11, 9:11 हुआ। तो टोटल योग बरोबर 20 है, तो 20 बरोबर योग कर देंगे, तो 20 बरोबर 60 दे रखा है टोटल, तो 60 यानी कि 20 बरोबर 60 दे रखा है। तो कितने गुना है, 3 गुना, तो इसको भी मैं 3 से गुना कर दूंगा और इसको भी 3 से गुना कर दूंगा। तो देखो निकाल लेते हैं, तो पास, तो ये पास लिख देता हूँ, फेल को एफ लिख देता हूँ। तो 29 27 तो यहाँ पास हो गए, और 11 33 ये फेल हो गए। अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल में 58% पास हुए, तो 100 के कंपेयर कर रहे हैं तो 58% पास हो गए। अब यहाँ मेल में कितने हो गए 27, तो 27 फीमेल का आ जाएगा, तो 27 में घटा देंगे 1, और 5 में से 2 गया तो 3, तो 31% क्या हो गए, फीमेल में पास हो गए 31। तो 31 फीमेल में पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए कितने, यहाँ बच गया कितना, ये 9 बच गया। अब देखो इसमें कुछ जो भी पूछे, ये पूछे कि फीमेल में फेल कितने प्रतिशत हुआ, वो भी निकाल सकते हैं। फीमेल में पास कितने हुआ वो भी निकाल सकते हैं। मेल में फेल कितने हुए वो भी निकाल सकते हैं, उनका प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये क्या पूछा है कि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण कौन सा है ये, तो 31/40 इंटू 100, यही तो है। तो देखो इससे काटूंगा 0 से 0, और 4 से काटूंगा तो 2.5। अब 2.5 को इससे गुना कर दूंगा, तो 25 एकम 25, यहाँ पॉइंट लगा दो, 25 75, 75 और 2 77, तो 77.5% क्या हुआ है, ये पास हुई है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट पे।
देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो पूर्णांकों के बीच का अंतर दे रखा है कितना, एक यानी कि 1208 दे रखा है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या सिंपली अपने को बतानी है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, अपन निकाल लेते हैं। तो देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो एक बड़ी संख्या होगी तो x माइनस वाई क्या होगी, x माइनस हो गए 1208 हो गए, 1208 हो गए। अब देखो भाज्य बरोबर क्या होता है, भाज्य बरोबर होता है भागफल इंटू अपना भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो भाग से आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हो गया भाग, तो यहाँ तो क्या आता है, यहाँ आता है भाजक, यहाँ आता है भाजक, और ये भाज्य, ये भाज्य, और ये भागफल, ये आता है भागफल, और ये यहाँ प्लस क्या होता है शेषफल, नीचे क्या आता है रिमाइंडर। अब देखो हमने को भाजक, अब इसको तो मान लेते हैं क्या, बड़ी संख्या तो हो गई x, और ये हो गया क्या y, ये तो होगा ना। तो देखो अब कर लेते हैं, तो देखो बड़ी संख्या जब ये देखो, जब बड़ी संख्या में को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो अपन सेम ऐसे ही बना लेते हैं, ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या, तो भागफल 4 प्राप्त होता है और शेषफल 182 प्राप्त होता है। तो x बरोबर सिंपली क्या हो गया, अभी बताया था भाज्य बरोबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो x बरोबर क्या हो गया, x बरोबर अपना क्या हो गया 4y, ये दोनों गुना हो जाएंगे, प्लस 182, 182। यदि आपको डायरेक्ट क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए y, यानी बड़ी संख्या x चाहिए। तो देखो x चाहिए तो y बरोबर कर देंगे, लेकिन अब आपको ये सेम टू सेम मैं x का मान ही रख के बताता हूँ। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे 4y, 4y प्लस 182 माइनस वाई बरोबर कितने हैं 1208 दे रखा है। तो इसमें से 182 घटा देंगे, तो 182 इसमें से घटाएंगे तो देखो 6 और फिर 2 और ये 0 और 1, यानी कि 1026, 3y बरोबर आया मान, तो 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का भाग दूंगा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो ये किसका मान आया y का। अब यानी कि यहाँ y का मान आ चुका है 342, तो y इसमें ऐड हो जाएगा, इधर माइनस का है, तो 1208 प्लस 342। अब इनको ऐड कर देंगे तो 8 और 2 10 और 4 1 5 और कितने हो गए ये 5 और ये 1, तो 1550 अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट में, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो काफी मोस्ट क्वेश्चन दे रखा है और काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी दे रखा है। देखो आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरा तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 1.5 गुना अधिक है। रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई अपने को मीटर में बतानी है। तो देखो मीटर में बतानी है तो इकाई चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, यही तो है ना। तो देखो अब देखो विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा पहले ही दे रखा है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ विपरीत दिशा जब भी दे रखी हो तो क्या करते हैं, यानी कि विपरीत दिशा जब भी दे रखी हो तो दोनों की स्पीड ऐड कर देते हैं। यदि समान दिशा दे रखी हो तो दोनों की स्पीड को लेस कर देंगे और विपरीत दे रखी हो तो प्लस कर देंगे। अब कर लेते हैं, देखो अब आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस बरोबर क्या होती है, डिस्टेंस बरोबर होती है टाइम इनटू स्पीड होता है। तो टाइम अपना दे रखा है 20 सेकंड, तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 60 और 48 कितने होते हैं 108 हो गई। अब इनको ऐड कैसे किया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 करेंगे, तो 18 छिक है 108, तो ये कितने हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो सिंपली यहाँ तो टाइम तो है 20 और ये कितना है 30, तो अपनी डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 600 मीटर। अब देखो यहाँ देखो ए की लंबाई से 1.5 गुना अधिक है, यानी कि यहाँ लिख लो रेशो बी ए बी। अब देखो 1.5 गुना अधिक है तो सभी को पता हो गया कि ए तो हो गया 2 और ये हो गया 3, ये तो हो गया। अब चाहो तो इसको गुना करके देख सकते हैं। तो देखो ए अनुपात बी कितना हो गया 2:3, अब इनका योग कितना हो गया 5। ये डिस्टेंस का दे रखा है तो 5 बरोबर दे रखा है कितना 600, तो सिंपली 1 बरोबर कितना हो गया 120 हो गया। तो अब अपने को दोनों के गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो पूछा है वो करेंगे। तो ये क्या पूछा है, रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 50 यानी कि सॉरी 57 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई चाहिए। तो अपन ये क्या दे रखा है टाइम, तो टाइम बरोबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब डिस्टेंस किसकी चाहिए बी की चाहिए,
तो देखो 12 3 36, इसको 3 से 120 को गुना करूंगा तो 12 3 36 360। अब सुरंग की लंबाई पता नहीं तो x मान लेता हूँ, बटे टाइम दे रखा है 57 तो बराबर में लिख लो 57, और बटे ये इसकी स्पीड कितनी है बी की दे रखी है कितनी 48, ये देखो 48 किलोमीटर पर हॉर्स, तो 48 इंटू इसको मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18, तो 6×3 = 18 और 6×6 = 48, तो ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा। तो देखो अब कर लेते हैं, 3 गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, या फिर इसको काट लो, ये कटेगा तो देखो कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 नाम 27, 19 बार कटा। तो अब सिंपली क्या करेंगे, अब अपन कर लेते हैं इसको 18, इसको 5×40, तो देखो ये हो गया कितना 360 प्लस x बरोबर, ये 40 19 से गुना हो जाएगा तो गुनी चौक 76 यानी कि 760 हो गया। तो x बरोबर क्या हो गया, सिंपली अपने को x क्या थी, x थी पुल की लंबाई, तो ये 360 इसमें से घट जाएंगे, तो 360 इसमें से घटाऊंगा तो 0 0, 7 में से 3 गए तो 4, तो सुरंग की लंबाई कितने आ गई 400 मीटर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप बार बार निकालें, ये क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, आई होप कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलते हैं अब देखो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर देखना चाहता है आपकी ओनली कैलकुलेशन, आप खुद से कैलकुलेशन करें। ये बता देता हूं कैसे करते हैं। 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक 20 संख्याओं का औसत 50.3 है, अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5 है, 28वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 28वीं संख्या घटा दी जाए तो ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि 28वीं संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। देखो यहाँ तो दे रखा है 51 का, अब ये देखो 28 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, 24 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, तो लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो गई 52 हो गई, या जबकि यहाँ तक कितने हैं 51, तो ये संख्या डबल बार रिपीट हो गई। अब कर लेते हैं 51 इंटू 52, तो इन दोनों को अपन गुना करेंगे तो 2652 आ जाएंगे। अब 28 को कर लेते हैं, तो 28 इंटू 50.5, इनको गुना करेंगे तो 1414 आ गए। फिर इनको गुना करेंगे 24 इंटू 54.5, इनको गुना करेंगे तो 1308 आ गए। अब सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो ये 12, ये 2 और ये 7 और ये 2, तो 2700 कितने हो गए 22, तो ये कितना है 2257, ये कितना है 2257। हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं तो कितने दिख रहा है 70, तो 70 डिफरेंस दिख रहा है, तो सिंपली इसमें से घटा देंगे तो 2652 बटे सॉरी इसमें से घटेगा तो 70 घट जाएंगे, तो 70 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2582 आ गया, तो 2582 आ गया। अब ये बोल रहा है 28वीं संख्या हटा दी जाए जो कितनी है 70, तो मैंने हटा दी, तो अब बची कितनी 50, तो सिंपली 50 का भाग देंगे तो अपना राइट आंसर क्या आएगा 51.64, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कितनी स्पीड है एग्जामिनर इस क्वेश्चन में एकमात्र वही देखना चाह रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो क्या दे रखा है, ए बी किसी कार्य को 12 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, शेष काम सी अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है, तो ए व सी एक साथ मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कर लेते हैं, काफी इजी है, यहाँ लिख लो ए बी, ए करता है कितने में 12 में, बी करता है 20 में, दोनों का लघुत्तम आ गया 60 दिख रहा है, तो 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। अब देखो ये 6 दिन कर रहे हैं तो दोनों का कितना है 8, 8 इंटू 6, 8 6 48 कार्य कर चुके, बचा कितना यहाँ टोटल 60 है, बचा कितना 12, तो 12 कर रहा है सी, 12 की एफिशिएंसी 12 दिनों में, तो इसकी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी सिंपली आ गई 1। अब देखो ए और सी एक साथ मिलकर, तो ए की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों की कितनी हो गई 6, तो टोटल कार्य कितना है 60। अब दोनों करेंगे 6 की से, और करना कितना है 2/3 भाग, तो सिंपली काट लो, मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटा ये 10 बार, तो ये 2 से गुना करूंगा तो 20/3, तो कितना हो गया 3 6 18 बजे 2/3, तो 6 सही 2/3 क्या है अपना राइट आंसर। इतने दिनों में दोनों मिलके करेंगे ए और सी, तो जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से निकालें, क्योंकि अब जो नए पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी फॉर्मेट पे बन रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्या दे रखा है, जब ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है
तो एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में 23,958 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में 12% वार्षिक दर पर कितनी हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसे क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के जरिए किए जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। तो चलो करते हैं। देखो, 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है, लेकिन यहाँ देखो टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष दे रखा है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, 24 माह है। अब 8 माह किया जाता है, तो 8 8 के स्लॉट बांटे इसमें, तो कितने दिख रहे हैं अपने को, 3 स्लॉट दिख रहे हैं। 3 स्लॉट दिख रहे हैं, तो 8 मासिक अपने को रेट भी चाहिए। जब वार्षिक ये दे रखी है 15/12, यानी कि 12 मंथ की दे रखी, तो सिंपली 8 से गुना करेंगे तो 8 मासिक की आ जाएगी। तो 4×3 = 12 और 4×2 = 8। ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो रेट कितनी आ गई 8 मासिक, 10%। अब कर लेते हैं, तो 3 वर्ष के लिए हो गई ना, 8 8 की 3 स्लॉट बन गए, तो कर लेते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। अब देखो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, तो कितने हो गया 1000। 11 का क्यों कितना होता है, 1331। अब देखो 1331 की वैल्यू दे रखी है 23,958। अब देखो आपको बनाना है लास्ट में एक, तो मैं 8 से गुना करूंगा, तो 8 से गुना करूंगा तो ये तो कम हो जाएगा। तो 8 से गुना करूंगा तो देखो 8000 यानी कि 9000 के समथिंग ही पहुंच पाएगा। तो मुझे करना पड़ेगा 18 से, तो 18 से गुना करते ही 23,958 बने। तो सिंपली अपना इसको 18 से गुना किया, तो अपना प्रिंसिपल भी कितना आ गया, 18,000। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाए तो वही धनराशि कौन सी, 18,000 रुपए, उतने ही समय यानी कि कितना, 2 वर्ष 12% चक्रवृद्धि किया जाए, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25 होती है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो 25 से कितना बढ़कर 28 हो गई, फिर 2 वर्ष का है तो 25 से 28 हो गई, तो 25 का स्क्वायर 625, और ये अपना 28 का कितना होता है, 28 का होता है 784, तो 784 हो गया। अब देखो 125 के बराबर दे रखे हैं कितने, 18,000, जो कि इसके कितना गुना है, 28.8 गुना है। तो सिंपली 784 को अपन गुना करेंगे किससे, 28.8 से गुना करेंगे, तो अपना राइट आंसर आएगा 22,579.2, जो कि 22,579 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक बार रिवाइज करें। जो भी नई एग्जाम आ रही है उनमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आपसे हर एक क्वेश्चन तो करवाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पे भी यानी कि किसी भी कोचिंग में आपसे कौन नहीं करवाए जाते। सो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करें। क्या दे रखा है, एक शंकु का आयतन 144 पाई सेमी क्यूब है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है। तो पहले तो ये लिख लो, इसकी त्रिज्या, ये हाइट, ये एक्स है, ये x है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई 2x। आगे क्या बताना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी को ये पता होना चाहिए शंकु का सी एस ए क्या होता है, सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, बेलन का होता है 2πr/h होता है, तो शंकु का होता है पाई आर एल। एल क्या होता है, स्लांट हाइट, यानी कि वो यानी कि शंकु का ये स्लांट हाइट यानी कि उसका कर्ण होता है। तो चलो करते हैं, देखो ये एक शंकु बना लेते हैं रो, तो ये शंकु हो गया। अब देखो ये क्या होती है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये हो गई इसकी स्लांट हाइट। अब देखो स्लांट हाइट पता करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन निकालते हैं आर, निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये शंकु का आयतन क्या कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर कितने हैं, 144 पाई दे रखा है। तो पाई से पाई कट गया, और ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो आर बराबर कितने दे रखे हैं, एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, यानी कि इंटू है, तो 2x स्क्वायर हो गया, बरोबर ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो देखो 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर है, और इंटू ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब देखो 1 2 कट जाएगा, 1 2 कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 6 है 12। तो देखो अब अपने को ये 3 का आता है, तो 3 3 के जोड़े चाहिए। तो इसमें क्या है, एक तो 2 है, एक 3 है। अब इसमें देखो एक तो 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 के तो 3 मिल चुके, एक घात ये रही, एक की 2 और एक 3 है, तो 3 के भी 3 मिल चुके। तो देखो x बरोबर सिंपली क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि 3 तो 2 के जोड़े और 3 3 के जोड़े मिल गए। तो देखो x बरोबर 6 मिल गया, तो से होता ही रेडियस कितनी हो गई, 6,
और हाइट कितनी हो गई 12। तो देखो ये रेडियस अपनी 6 है और हाइट अपनी कितनी है 12। तो स्लांट हाइट ज्ञात करने के लिए यानी कि कर्ण ज्ञात करना है तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे तो 180। अब 180 आया अपने को, तो इसका अंडर निकालेंगे तो क्या आएगा 6√15। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको कर लो अंडर लगा के, तो कितना आएगा 6√15। अब 6√15 अपने को क्या मिल चुका है स्लांट हाइट 6√15। अब कर सकते हैं। अब ऑप्शन में देख लो आप पहले, इसमें पाई दे रखा है, इसमें पाई दे रखा है, इसमें पाई दे रखा है, इसमें पाई दे, तो पाई तो अपने को एग्जीक्यूटिव रखनी है। अब रेडियस कितनी है इसकी 6, स्लांट हाइट कितनी है 6√5, तो इसको गुना कर दो तो 6 6 36√5 और लास्ट में पाई। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जब तक आपको लेकिन कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तब तक आप एक भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के 2020 में आए हुए थे, आप एक भी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आप हर एक क्वेश्चन को बार बार देखें और बार बार हर सेट का रिवाइज करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का बेसिक एनालिसिस हो सके, ताकि आप जब भी एग्जाम फील्ड में जाएं तो आपको काफी इजीली तरीके से हर एक क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सके। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इजीली तरीके से मैं समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगल।